वेलकम। लव ट्रैवल ईट शो में आपका स्वागत है। चले आज दुनिया की सैर करते हैं। नेचुरल वंडर्स ऑफ वर्ल्ड कौन से हैं ये देखते हैं। तो चल रहे हैं ना, चलिए। नंबर 25 एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये वेनेजुएला के डेंस जंगल के बीच में छुपा हुआ है। पानी इतनी हाइट से गिरता है कि नीचे तक आते आते मिस्ट बन जाता है। इसके आसपास का एरिया बिल्कुल नेचुरल और अनटच्ड लगता है। लोग यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगह सच में मैजिकल फील देती है। दिस इज रियली प्रिटी, वेरी प्रिटी। चलिए अब चलते हैं नंबर 24 की तरफ। अब हम आपको ले चलते हैं जाइंट कॉजवे। जाइंट कॉजवे ये नॉर्दर्न आयरलैंड में है। ये 40,000 पत्थरों के कूल हेक्सागन शेप से बना है। लोग कहते हैं जाइंट्स ने बनाया, साइंस बोलती है वॉल्केनो है। पत्थर इतने परफेक्ट लगते हैं कि फेक जैसे लगते हैं। ये जगह देखकर हर कोई बोलता है वाओ, नेचर का मैजिक। दिस इज सो परफेक्ट, सो ब्यूटिफुल। चले आगे और सैर करते हैं। नंबर 23 नेपाली कोस्ट। नेपाली कोस्ट हवाई में है और बहुत ही स्टनिंग लगता है। यहाँ बड़े बड़े ग्रेट क्लिफ्स सीधे ओशन के साथ मिलते हैं। पूरा एरिया इतना ड्रामेटिक है, लगता है मूवी का सीन चल रहा हो। बोट्स, हाइक्स और हेलीकॉप्टर से लोग इसको देखने आते हैं। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है, हर कोई बोलता है बस यहीं शिफ्ट हो जाऊं। नंबर 22 अब चलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या कहें। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में है और दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। इतना हाई है कि क्लाउड्स भी इसके नीचे से एक्सक्यूज़ मी बोल के निकलते हैं। यहाँ की कोल्ड हवा ऐसे है कि फ्रिज भी शर्मा जाए। क्लाइंबर्स यहाँ आते हैं अपनी आई डिड इट फोटो के लिए। एवरेस्ट देखकर हर कोई सोचता है ये माउंटेन नहीं, नेचर का अलग ही एक लेवल है। चलिए अब चलते हैं नंबर 21 की तरफ। पुलपिट रॉक। पुलपिट रॉक ये नॉर्वे में है, एक ह्यूज फ्लैट क्लिफ के ऊपर। ये इतना सीधा और फ्लैट है कि लगता है नेचर ने जाइंट बैल्कनी बना दी हो।
नीचे डीप ब्लू फॉजर दिखता है, बिल्कुल पोस्ट कार्ड लेवल व्यू। लोग यहाँ हाइक करके आते हैं और ऊपर जाके हीरो पोज मारते हैं। जगह इतनी स्टनिंग है कि हर कोई बोलता है ये रियल लाइफ है या वॉलपेपर। चलिए भी आपको ले चलते नंबर 20 की तरफ, जो है वाडी रम। वाडी रम जॉर्डन में है, एक ह्यूज रेड कलर का डेजर्ट जो बिल्कुल मार्स जैसा लगता है। यहाँ के जाइंट रॉक माउंटेन्स देखकर लगता है नेचर ने अपने स्कल्पचर शो लगा दिया हो। रात को स्काई इतना क्लियर होता है कि स्टार्स भी HD क्वालिटी में दिखते हैं। लोग जीप टूर्स, कैमल राइड्स और डेजर्ट कैंप्स का फुल एडवेंचर एंजॉय करते हैं। वाडी रम देखकर हर कोई बोलता है ये डेजर्ट नहीं, पूरा साई-फाई मूवी सेट है। चलिए अब चलते हैं नंबर 19 की तरफ। अब जा रहे हैं हम लेक बाइकाल, जो रशिया में है और दुनिया का सबसे डीप फ्रेश वाटर लेक है। पानी इतना क्लियर होता है कि लगता है नेचर ने HD मोड ऑन कर दिया हो। विंटर में यहाँ लेक फ्रीज होकर एकदम ग्लास जैसा बन जाता है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ इतनी यूनिक है कि हाफ क्रीचर्स सिर्फ यहीं मिलते हैं। लोग यहाँ आके बोलते हैं ये लेक नहीं, पूरा नेचर का शो ऑफ है। ओके, अब बारी है नंबर 18 की। अब हम चलते हैं मालदीव्स। मालदीव्स इंडियन ओशन में है। छोटे छोटे आइलैंड का एक ड्रीमी ग्रुप। यहाँ का पानी इतना ब्लू होता है, लगता है फोटोशॉप ऑन हो गया। ओवर वाटर विलास देखकर हर कोई बोलता है बस यहीं रहना है। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग में कलरफुल फिश लिटरली आपके पास से निकलती है। मालदीव्स का वाइब इतना चिल है कि टाइम भी यहाँ स्लो हो जाता है।
चलिए नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बांफ कनाडा में है। माउंटेन्स और ब्लू लेक्स का फुल ड्रीम कॉम्बो। यहाँ का लेक लुइस इतना ब्लू होता है कि लगता है पेंट गिर गया हो। पूरा एरिया स्नो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ, एकदम पोस्ट कार्ड लाइफ। लोग यहाँ हाइकिंग, स्कीइंग और चिल करने के लिए आते हैं। बांफ देखकर हर कोई बोलता है ये वेकेशन नहीं, पूरा मूड रीसेट है। अब आगे बढ़ते हुए हम नंबर 16 की तरफ जाते हैं। 16 सलार डी यूनी बोलिविया में है और दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट फ्लैट है। बारिश के बाद ये एक जाइंट मिरर बन जाता है। स्काई लिटरली नीचे दिखने लगता है। इतना फ्लैट है कि जीपीएस भी सोचता होगा भाई मैं कहाँ हूँ। फोटोज़ यहाँ इतनी क्रेजी आती है, लगता है फोटोशॉप का फ्री ट्रायल चल रहा हो। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये सॉल्ट फ्लैट नहीं, पूरा नेचर का मैजिक ट्रिक है। ऑल राइट मेरे प्यारे दोस्तों, अब नंबर 15 का आता है 15। अब हम चलते हैं येलोस्टोन, यूएसए में है। येलोस्टोन यूएसए में है और दुनिया का पहला नेशनल पार्क माना जाता है। यहाँ गीजर्स हैं जो लिटरली गर्म पानी को स्काई में शूट करते हैं। फेमस ओल्ड फेथफुल ग्लेजर टाइम टेबल पे काम करता है, बिल्कुल पंचुअल। पार्क में बाइसन, बेयर और बहुत वाइल्ड लाइफ मिलती है, एकदम रियल लाइफ सफारी फील। येलोस्टोन देखकर हर कोई बोलता है ये पार्क नहीं, पूरा नेचर का थीम पार्क है। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, बने हुए हो ना मेरे साथ। ओके, नंबर 14 इग्वाजू। इग्वाजू फॉल्स ब्राज़ील और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर है। ये ह्यूज वाटरफॉल सिस्टम है। यहाँ 215 छोटे बड़े वाटरफॉल्स मिलके फुल मेगा शो बनाते हैं। सबसे फेमस पार्ट डेविल्स थ्रोट इतना लाउड है कि नेचर का डीजे लगता है। पूरा एरिया
ग्रीन जंगल से घिरा हुआ है, एकदम एडवेंचर मूवी फील। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये वाटरफॉल नहीं, पूरा नेचर का ओवर अचीवर है। ओके दोस्तों, अब हम चल रहे हैं कहाँ? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है और दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। यहाँ की हीट ऐसी है कि पानी भी सोचता है मैं तो भाग रहा हूँ। एंडलेस सैंड डून्स देखकर लगता है नेचर ने जाइंट सैंडबॉक्स बना दिया हो। रात को स्काई इतना क्लियर होता है कि स्टार्स फुल एचडी मोड में दिखते हैं। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये डेजर्ट नहीं, पूरा सर्वाइवल चैलेंज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। अब चलते हैं गलापागोस आइलैंड, जो एक्वाडोर के पास पैसिफिक ओशन में है। यहाँ एनिमल्स इतने यूनिक हैं कि हाफ स्पीशीज सिर्फ यहीं मिलती है। जाइंट टोर्टाइजेस यहाँ के रियल सेलिब्रिटीज हैं। फुल स्लो मोशन लाइफ। आइलैंड का लैंडस्केप मिक्स है वॉल्केनोस, बीचेस और क्रिस्टल क्लियर वाटर। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये आइलैंड नहीं, पूरा नेचर का साइंस लैब है। चलिए अब चलते हैं फमुखेल। फमुखेल ये टर्की में है और लगता है जैसे वाइट कॉटन का जाइंट हिल हो। ये वाइट टेरेसेस नेचुरल हॉट स्प्रिंग से बने हैं, बिल्कुल स्पा वाइब्स। पानी इतना ब्लू वाइट मिक्स लगता है कि फोटो में फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं। लोग यहाँ वार्म पूल्स में चिल करते हैं, फुल रिलैक्सेशन मोड। फामुखेल देखकर हर कोई बोलता है ये नेचर का फोम बात लग रहा है।
चलिए अब नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं चाइना। जंगजाजा नेशनल फॉरेस्ट पार्क चाइना में है और अपने टॉल स्टोन पिलर्स के लिए फेमस है। ये पिलर्स इतने यूनिक लगता है नेचर ने 3D आर्ट बना दिया हो। यहीं से एवेटार मूवी की फ्लोटिंग माउंटेन्स का आइडिया आया था। ग्लास ब्रिज यहाँ का सुपरस्टार स्पॉट है। नीचे देखने लेग्स थोड़ी शेकी हो जाती है। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये पार्क नहीं, पूरा फैंटेसी वर्ल्ड है। चलिए अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ। द नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स आर्टिक रीजन में दिखते हैं, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड और अलास्का। स्काई में ग्रीन पिंक लाइट्स डांस करती हैं, बिल्कुल मैजिक शो लगता है। ये लाइट्स सन की एनर्जी और अर्थ के एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री का कॉम्बो होती हैं। ठंड बहुत होती है पर व्यू देखें सब कुछ वर्थ लगता है। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये लाइट्स नहीं, नेचर का डिस्को चल रहा है। अब हम नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 चलते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास है और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। पानी इतना क्लियर और ब्लू होता है कि लगता है स्विमिंग पूल का एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन हो। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ कलरफुल फिश, टर्टल्स और कॉरल्स मिलते हैं। पूरा अंडर वाटर सिटी। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग यहाँ एकदम ड्रीम एक्सपीरियंस होता है। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये रीफ नहीं, नेचर का पैराडाइज है। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, बने हुए हो ना मेरे साथ। ओके, नंबर 7। चलिए अब चलते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे कोल्ड कॉन्टिनेंट है। ओहो ठंड, यहाँ फ्रीज़र भी वार्म लगता है। पूरा एरिया आइस और स्नो से कवर्ड होता है, एकदम वाइट वर्ल्ड। पेंगुइन्स यहाँ के असली रेजिडेंट्स हैं, फुल टक्सीडो गैंग। रात को स्काई इतना क्लियर होता है कि स्टार्स और अरोरास दोनों शाइन करते हैं। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये ट्रिप नहीं, पूरा अर्थ का एक्सट्रीम लेवल है। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं आगे और घूमते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 हम अब चलते हैं माउंट ब्रोमो। माउंट ब्रोमो ये इंडोनेशिया में है, एक एक्टिव वोल्केनो जो फुल ड्रामेटिक लगता है। सुबह सुबह सनराइज यहाँ की इतना एपिक होता है कि लगता है नेचर ने स्पॉटलाइट ऑन कर दिया।
वॉल्केनो के बीच एक ह्यूज क्रेटर है जहां से धुआं कामली निकलता रहता है। लोग जीप से डेजर्ट जैसे वैली क्रॉस करके ऊपर तक जाते हैं, पूरा एडवेंचर फील। ब्रोमो देखकर हर कोई बोलता है ये वॉल्केनो नहीं, नेचर का सिनेमैटिक सेट है। ऑलराइट साथियों, नंबर 5। अब कहाँ चले हम? अब चलते हैं विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है एक मेगा वाटरफॉल। इसका साइज इतना ह्यूज है कि लोग इसे द स्मोक दैट थंडर्स बोलते हैं। पानी गिरते वक्त इतनी मिस्ट बनती है कि दूर से भी रेनबो दिख जाता है। नियर बाय डेविल्स पूल में लोग लिटरली वाटरफॉल के एज पर बैठते हैं। विक्टोरिया फॉल्स देखकर हर कोई बोलता है ये वाटरफॉल नहीं, नेचर का पावर मोड है। चलिए अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन यूएसए में एरिज़ोना स्टेट में है और एक जाइंट नेचुरल गॉर्ज जैसा लगता है। कोलोराडो रिवर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसको कार्व किया। पूरा नेचर का स्लो मोशन आर्ट वर्क। रेड, ऑरेंज और ब्राउन लेयर्स देखकर लगता है अर्थ ने अपनी हिस्ट्री खोल के रख दी हो। सनराइज और सनसेट यहाँ का फुल सिनेमैटिक होता है। कलर्स लिटरली ग्लो करते हैं। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये कैनियन नहीं, नेचर का ओपन एयर म्यूजियम है। ओके मेरे साथियों, अब चलते हैं हम घूमने हा लॉन्ग बे, वियतनाम में। ये वियतनाम में है जहाँ हंड्रेड्स ऑफ ग्रीन लाइम स्टोन आइलैंड्स वाटर से ऊपर पॉप होते हैं। पूरा सीन इतना ड्रीमी लगता है जैसे नेचर ने अपना 3D वॉलपेपर बना दिया हो। बोट्स यहाँ स्लो मोशन क्रूज करती हैं, फुल पीसफुल वाइब्स। केव्स और हिडन लगून्स एक्सप्लोर करने का मज़ा ही अलग है। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये बे नहीं, पूरा फैंटेसी वर्ल्ड का एंट्री गेट है।
और मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, कैसा लग रहा है? चलिए अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का ग्रीन जाइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। इतना डेंस है कि सनलाइट भी सोचती है मैं अंदर जाऊं या नहीं। यहाँ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, जिनमें से बहुत सिर्फ यही होते हैं। अमेज़न रिवर्स इसके बीच से निकलती है, एकदम नेचर का हाईवे। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये जंगल नहीं, पूरा अर्थ का हार्ट बीट है। चलिए साथियों, अब आ गई है बारी हमारी नंबर 1 की। नंबर 1 सेरेंगेटी, ये टंजानिया में है। सेरेंगेटी माइग्रेशन तंजानिया और कीनिया के बीच होता है। दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ मूवमेंट। हर साल 1.5 मिलियन वाइल्ड बीस्ट और थाउजेंड्स ऑफ ज़ीब्रास एक जाइंट रोड ट्रिप पे निकलते हैं। रिवर क्रॉसिंग्स सबसे ड्रामेटिक होती हैं, पूरा नेचर का एक्शन सीन। प्रेडेटर्स जैसे लायन और क्रोकोडाइल भी इस माइग्रेशन का पार्ट बन जाते हैं। लोग यहाँ जाके बोलते हैं ये माइग्रेशन नहीं, नेचर का लाइव डॉक्यूमेंट्री है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए मुझे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट ज़रूर देना। ओके जी, थैंक यू।